हेलो स्टूडेंट्स, मिसलिनियस एक्सरसाइज के आगे का क्वेश्चन नंबर 9 पे डिस्कस करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? आपकी स्क्रीन पे है। लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम एन टू एन। एक रिलेशन है आर, वो एन से एन में है। आप यूं समझो, डोमेन नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है और इससे एक रिलेशन आर है। रिलेशन किस तरीके से है? ए कामा बी और सच दैट ए कामा बी इज नेचुरल नंबर एंड ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। आर द फॉलोइंग ट्रू? तो क्या ये नीचे जो दिया गया है सही है? ए कामा इज एलिमेंट ऑफ आर। क्या ऐसा हो सकता है कि ए कामा ए आर का एलिमेंट हो? बिल्कुल नहीं ऐसा हो सकता है। वन के केस में हो जाएगा। अगर ए को आप यहाँ वन रखते हैं तो बी भी क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। लेकिन जो ही आप टू के केस में पहुंचेंगे, आप ए को टू लिखेंगे तो बी क्या आ जाएगा? टू का स्क्वायर है, फोर आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ वन के केस में हो सकता है और इसको बोलते हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करें। लेकिन ज्यों ही यहां आएंगे, टू को लेंगे, ज्यों ही आप ए इज इक्वल टू टू लेंगे तो आपका ज्यों ही आप ए इज इक्वल टू टू लेंगे तो बी, सॉरी ऐसे लिखें, बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए होगा, सॉरी। ठीक, तो ए इज इक्वल टू जैसे ही आप फोर लिखेंगे, बी क्या आ जाएगा? आपका टू आ जाएगा। तो यहाँ ए अलग हो जा रहा है, बी अलग हो जा रहा है। ठीक है, तो ए कामा ए इज एलिमेंट ऑफ आर, ये सही नहीं है, नॉट ट्रू, ये फॉल्स है। ए कामा बी इज एलिमेंट ऑफ आर इंप्लाइज दैट बी कामा इज एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, अगर ए कामा बी आर का एलिमेंट है तो बी कामा ए भी आर का एलिमेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं आप लिखते हैं, सपोज करिए कि, जस्ट वेट, आप लिखते हैं, जैसे सपोज करिए आपने लिखा 9,3, ये ले लिया। ए आपका 9 है और बी आपका आपने 3 ले लिया। ठीक, तो ये बिल्कुल सही है। जब ए इज इक्वल टू आप 9 लिखोगे तो बी क्या आ जाएगा? अंडर रूट 9, यानी कि बी 3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ज्यों ही आप ऐसा लिखोगे, ए इज इक्वल टू 3 लिखोगे, ठीक है, तो बी क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3। बी क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3। तो ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए को इंप्लाइज नहीं करेगा। इसके थोड़े और सारे एग्जाम्पल बताए जाएं तो आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। जैसे हमने लिखा ए इज इक्वल टू 3, यहां पे ए इज इक्वल टू आपने 3 लिख दिया, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बी क्या होता है? अंडर रूट ए, तो ये क्या आ जाएगा? अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब अंडर रूट 3 नेचुरल नंबर नहीं होता है, बात को समझिए, अंडर रूट 3 नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो ये आपका जो सेकंड भी है वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब जरा थर्ड पे आ जाइए। तो ये भी कर्सर थोड़ा सा हैंग कर रहा है, आप लोग वेट कर लीजिए। सेकंड भी आपका फॉल्स हो जाएगा। थर्ड की तरफ है कि ए कामा बी इज एलिमेंट ऑफ आर, ए कामा बी इज एलिमेंट ऑफ आर, जस्ट वेट, अब जरा सा समझिए, ए कामा बी इज एलिमेंट ऑफ आर मतलब सपोज करो, आप एग्जाम्पल ले लो 81,9। ठीक, तो ये ए इज इक्वल टू 81 है, तो बी इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट ए, मतलब अंडर रूट 81 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 81, बी इज इक्वल टू अंडर 8, ए 9 हो गया। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो ए कामा बी इज एलिमेंट ऑफ आर, बिल्कुल ए भी नेचुरल नंबर है, बी भी नेचुरल नंबर है। और फिर हमने ले लिया बी कामा सी इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आर, मतलब कुछ इस तरीके से आपने ले लिया 9,3। अब ये देखो, ए आपका यहाँ 9 हो जा रहा है
और ये इसका अंडर रूट होता है तो 9 का अंडर रूट करोगे तो 3 आ जाएगा। बट ए कॉमा सी भी अब देखिए यहाँ होगा 81 कामा 3 होगा, बिल्कुल नहीं। ये ए हो गया, अब इसका अंडर रूट आप लोगे तो 9 आ जाएगा, ये नहीं आएगा। मतलब ए कामा बी इज एलिमेंट ऑफ आर और बी कामा सी इज एलिमेंट ऑफ आर हो तो ये जो रिलेशन है कि ए कामा बी इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये तीनों की कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार मैं इसको फिर से समझा देता हूँ, थोड़ी कोशिश करता हूँ, चूंकि ये चीज़ें थोड़ा एग्जांपल्स और ज़्यादा लें तो बेहतर क्लियर होती है, तो फिर भी मैं एक बार और कोशिश करता हूँ चीज़ों को ज़रा आपको बेहतर क्लियर करूँ। जस्ट वेट। कहा जा रहा है क्या ए कामा इज एलिमेंट ऑफ आर, मतलब क्या होना चाहिए कि ए को आप कोई नेचुरल नंबर रखो तो वही चीज फिर यहां आ जाए तब इस रिलेशन को होल्ड करेगा। 1 के केस में तो ऐसा होगा 1 कामा 1 आप कर दो, 1 कामा 1 इज एलिमेंट ऑफ आर, ये बिल्कुल होगा क्योंकि ए आप लोगे 1, ठीक, तो बी क्या होता है अंडर रूट ए, ए इज इक्वल टू आपने ले लिया 1, तो रिलेशन हमारा क्या है बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1। b इज इक्वल टू अंडर रूट 1, a इज इक्वल टू 1 तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1 कामा 1 इस रिलेशन को फॉलो करेगा, लेकिन फॉर ऑल नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब यही आपने ले लिया a इज इक्वल टू 4 तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, a और b सेम नहीं आ रहा है, ठीक, तो a कामा a जो है वो इस रिलेशन का पार्ट नहीं होगा। फिर कहा जा रहा है a कामा b इज एलिमेंट ऑफ r इंप्लाइज दैट b कामा इज एलिमेंट ऑफ r। सपोज करो a को आपने ले लिया 4 तो b आपका कितना आ जाएगा अंडर रूट 4 यानी कि 2, तो a कामा b इज एलिमेंट ऑफ r है तो क्या b कामा a भी एलिमेंट ऑफ r होगा, नहीं। आपने फिर लिया इसको ले लिया 2, a को आपने फिर 2 ले लिया तो b आपका क्या आएगा वो अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो a कामा b इज एलिमेंट ऑफ r डज नॉट इंप्लाइज दैट b कामा इज एलिमेंट ऑफ r। ठीक है, उसी तरीके से अगर ये 81 और 9 लेते हैं तो रिलेशन को फॉलो करेगा, तो a कामा b इज एलिमेंट ऑफ r, एंड 9 कामा 3 लेते हो तो ये भी इसका एलिमेंट है, लेकिन जब a कामा c लोगे तो 81 का रूट करोगे तो 9 आएगा 3 नहीं आएगा, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, डाउट होगा तो बताइएगा और सारे क्वेश्चंस लेके इसे और डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा।